दोस्तों नमस्कार। संभल कहीं योगी के लिए भारी न पड़ जाए। कल राहुल गांधी 4 तारीख को संभल जाने की तैयारी में है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए संभल तो क्या 4 जिलों की पुलिस ने लेटर जारी किया है और ये कहा है कि उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। ये 4 जिले नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद और अमरोहा। राहुल गांधी को संभल जाना है और संभल में जो हुआ वहां 5 मौतें हुई। अगर उनके अनुसार कहा जाए तो पुलिस ने हत्या की। किस तरह से वहां मस्जिद, जामा मस्जिद का सर्वे करवाया गया एक सुनियोजित तरीके से, और अखिलेश यादव ने बाकायदा पार्लियामेंट के भीतर इस बात को रेखांकित किया कि संभल कोई अचानक घटना नहीं हुई है, बल्कि ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई में संभल के लोग पिस रहे हैं। यहां हिंदुत्व को नई धार दी जा रही है। एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। पहले बुलडोजर चला, लव जिहाद चला, थूक जिहाद चला, और अब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए मस्जिदों के सर्वे करवाए जा रहे हैं। दुनिया भर का कानून देख ले तो किसी जज ने एक दिन में कोई फैसला दिया है, वो भी दूसरी पार्टी को एक्स पार्टी मान करके। और भी आश्चर्य, जो फैसला आया, जज साहब ने हुक्म दिया कि सर्वे करवाया जाए, दूसरी बार हुक्म दिया, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं गया। और तारीफ कीजिए योगी के प्रशासन की, योगी के पुलिस की, योगी के जिलाधिकारी की। आनन फानन में सर्वे करने वाले भी पहुंच गए। वो जोश में तो इतना थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये संविधान, कानून, देश, लोकतंत्र कोई चीज नहीं है इनके लिए, कोई मायने नहीं रखता। और जिस तरह से संभल में हुआ, लोगों को टारगेट किया, उत्तेजित किया गया, और उसके बाद वहां संभल के लोगों की माने तो 5 नौजवानों को गोली मार करके हत्या कर दी गई। ये जांच का विषय है कि जांच में, और एक वहां जिस व्यक्ति को पैर में गोली मारी गई है, वो एक रिपोर्ट में कह रहा है, उसका आरोप है ये कि मेरे ऊपर दबाव है कि मैं 10-5 लोगों के नाम ले दूं। अब पुलिस ने वहां सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि वो कुछ मुसलमानों के नाम ले दें, कुछ नेताओं के नाम ले दें, और ये कह दें कि इनका ये सुनियोजित षड्यंत्र था। क्या सुनियोजित षड्यंत्र था भाई? कि संभल की मस्जिद का सर्वे करा दिया जाए, फिर जय श्री राम के नारे भी लग जाए, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन मैं दूसरी बात पर जरा आता हूं कि राहुल गांधी वहां लोगों के दर्द को महसूस करने के लिए, दुख बांटने के लिए जा रहे हैं, वहां के लोगों को मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस इतना चौकन्ना है, इतना परेशान है, और संभल के डीएम में लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष 10 तारीख तक यहां ना आए। 10 तारीख के बाद क्या आ सकते हैं, कौन गारंटी देगा? और क्यों नहीं आए, सवाल इस बात का है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। डेमोक्रेसी में ये हमेशा से होता रहा है। मुझे तो वो बेलछी कांड याद आता है 1977-78 का, कि जब बेलछी में, बिहार के पटना से सटे हुए, वहां पर दलितों को जला दिया गया, उनकी झोपड़ी घरों में जला दिया गया। इंदिरा गांधी कैसे पहुंची थी?
नदी पार की हाथी पर बैठ करके, पैदल चल के, गाड़ी में चल के। लेकिन तब किसी सरकार ने नहीं रोका था कि आप मिल नहीं सकते दीन दुखियों से, जो विक्टिम है उनके परिवारों का दुख साझा नहीं कर सकते। और राहुल गांधी तो वहां भी गए, मणिपुर गए। अरे भाई, आप नहीं जा सकते, आप लोगों का दुख दर्द नहीं बांट सकते, आप लोगों के भीतर विश्वास नहीं लौटा सकते, लोगों को अगर आप सांत्वना नहीं दे सकते हैं, हिम्मत नहीं दे सकते हैं, तो दूसरे को क्यों रोकते हैं? राहुल गांधी मणिपुर गए, 2 बार गए, लेकिन राहुल गांधी तो अर्बन नक्सल हो गए। राहुल गांधी तो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन वो 1.5 साल से अभी तक मणिपुर शांत नहीं हुआ। वहां विभाजन कर दिया, बांट दिया। यहां देश को बांटने में लगे हैं, वहां मणिपुर को बांट दिया। घर घर में विभाजन पैदा करना, देश के भीतर विभाजन पैदा करना, कुकी मैतेई समुदाय के बीच विभाजन पैदा करना, और हालात ये बना दिए कि लोग आशंकाओं में जी रहे हैं। अब आलम यह है कि लोग अपने हाथ में कानून लेने लगे। 4-5 उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के घरों पर धावा बोल दिया, प्रधानमंत्री के दामाद का घर जला दिया। क्या करेंगे लोग? अगर उनको यह लगेगा कि उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला है, उनको सुरक्षा नहीं मिलने वाली है, उनकी जिंदगी चली जाएगी, तो फिर मरता क्या ना करता। ये किसी डेमोक्रेसी में भाव नहीं पैदा होना चाहिए। न्याय के लिए विश्वास बना रहना चाहिए, भले ही न्याय में वक्त लगता हो। इस देश में अब तक ये जरूर होता था कि गरीब के लिए न्याय बड़ा मुश्किल होता था, विलंब लगता था। लेकिन न्याय को लेकर के लोगों का मन बिल्कुल विक्षुब्ध नहीं हुआ था, टूटा नहीं था। लोगों को न्याय की उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। सबसे बुरा होता है उम्मीद टूटना। अगर लोगों के भीतर से न्याय की उम्मीद टूट गई तो लोग अपने हाथ में कानून भी ले सकते हैं। क्या ये सरकार को नहीं मालूम है? क्या ये प्रशासन को नहीं मालूम है? ये तो अच्छा रास्ता है कि कोई विपक्ष का नेता, अखिलेश यादव को भी रोका गया था, नहीं रोका जाना चाहिए। राहुल गांधी मिलते हैं, लोगों को दिलासा देते हैं, विश्वास लौटाते हैं, ये अच्छा होगा वहां के समाज के लिए भी। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि अभी तो शांति है, बाजार भी सज रहे हैं, कोई नेता आ जाए तो कहीं ये भड़क न जाए मामला। तो क्या संभल बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है? तो कौन सी ताकत है जो उसको दबाए हुए है कि अचानक कहीं उनको मौका मिला तो वो ब्लास्ट कर देंगे? इस तरह से एक पूरे समाज को, एक पूरे समुदाय को आप प्रश्नांकित कर रहे हैं, आप उसको हिंसक बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? क्या मणिपुर में कुछ हुआ? राहुल गांधी 2 बार गए। क्या अभी कुछ हो जाएगा जब राहुल गांधी जाएंगे? लेकिन आपको रोकना है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी तैयार हुए थे, वो भी जा रहे थे, उनको कार्यालय के बाहर ही दबोच लिया गया। संभल कोई नहीं जा सकता। करिए आप, आपका प्रशासन, लेकिन विपक्ष तो अपनी भूमिका भी नहीं अदा कर सकता है। भूमिका के रूप में लोगों से मिल भी नहीं सकता है, लोगों को दिलासा भी नहीं दे सकता है। मैं इसे एक बड़े संकेत के रूप में देखता हूं कि अगर लोगों की उम्मीद टूट गई तो फिर क्या होगा। जरूरत इस बात की है कि डेमोक्रेसी में न्याय के लिए, कानून के लिए, लोगों की सजा के लिए उम्मीद बनी रहनी चाहिए। और राहुल गांधी से क्या दिक्कत है भाई? क्या राहुल गांधी कोई वहां पर लोगों को उत्तेजित करेंगे? राहुल गांधी तो इस देश को जोड़ने की बात करते हैं। पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो लगातार इसी बात को कहते रहे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते रहे, प्रेम का संदेश देते हैं, बराबर वो भाईचारा बनाए रखने की बात करते हैं, लोगों के भीतर उम्मीद पैदा करते हैं।
नौजवानों की ऊर्जा एजुकेशन में लगे, नौकरी में लगे तो देश की तरक्की होगी। लेकिन अगर नौजवानों को विश्वविद्यालयों से निकाल करके धर्म के नाम पर जुलूस में तब्दील कर दिया जाएगा तो फिर वो मस्जिदों पर चढ़ करके भगवा झंडा तो फहराएंगे ही, अश्लील गानों पर डांस तो करेंगे ही, किसी समुदाय विशेष को डराएंगे धमकाएंगे ही, क्योंकि नौजवानों की जो ऊर्जा है वो कहीं लगनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने तो ये बना लिया है कि न तो पढ़ने देना है, पढ़ेंगे तो फिर नौकरी मांगेंगे। लगातार पेपर लीक हुए ताकि लोगों का परीक्षा से विश्वास हट जाए। मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूं जिन्होंने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, जिनके परिवार के लोग ये कहते हैं कि अब नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं लगती है, पेपर लीक हो जाता है, कहां से होगा, इतना पैसा चल रहा है नौकरी में, हम तो गरीब आदमी हैं। ये जो विश्वास टूट रहा है, दरक रहा है। आज के हालात ये बना दिए गए हैं कि एक किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा आईएएस बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। डॉक्टर इंजीनियर की बात तो छोड़ दीजिए। दलितों आदिवासियों के लिए जो सुविधाएं थी कि 0 फीस पर उन्हें मेडिकल में भी एडमिशन मिल जाता था, सरकार उनकी फीस भरती थी, विश्वविद्यालय में उनको ये मौके मिलते थे, लेकिन वो सारा सोशल वेलफेयर स्कीम खत्म कर दी गई। लोगों को 5 किलो राशन पर ला करके खड़ा कर दिया गया। ये दलितों और पिछड़ों आदिवासियों को समझने की जरूरत है कि ये तुम्हारा पेट तो भरेंगे लेकिन तुम्हारा जेहन खाली कर देंगे, दिमाग शून्य बना देंगे। ये आपको एजुकेशन नहीं देने वाले। ये नहीं चाहते हैं कि वो कुर्सी पर आकर के बगल में बैठे, कोई डीएम, कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर बने। इसलिए इनके हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिए जाए। बाकायदा त्रिशूल ट्रेनिंग होती है, तलवार की ट्रेनिंग होती है। महिलाओं, बच्चियों को, लड़कियों को, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कितनी 2, 4, 10 महिलाओं को मैंने देखा जो एक समुदाय विशेष को काटने की बात करती है, रही है। कुछ तो उसमें से दिवंगत हो गए, अब तो बाबा खड़े हो गए जो रोज उपदेश दे रहे हैं, हिंदू जागो, हिंदू जागो। हिंदू कब सोया हुआ था? जिस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू हो, 80% आबादी हिंदू हो, उसको जगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हिंदू में अगर कहीं दलित पिछड़ा जाग गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो फिर इतिहास से जुड़ेगा और मनुवाद के उस आतंक को देखेगा, उसको महसूस करेगा, तो फिर ऐसे ही सवाल करेगा, फिर तो मामला फंस जाएगा। तो राहुल गांधी जो चाहते थे कि इस देश में सौहार्द स्थापित हो, शांति कायम हो, ये देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, इस देश में नौजवान एजुकेशन की तरफ जाए, तरक्की के रास्ते पर जाए, संवैधानिक संस्थाएं मजबूत बनकर के खड़ी हो, लोगों का विश्वास बहाल हो, डेमोक्रेसी का सपना और लोगों को सशक्त बनाने का सपना। ये जो सपना राहुल गांधी देख रहे थे, देखते रहे, लेकिन यहां लगातार जो विश्वास दरक रहा है, आतंक के साए में लोगों को जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, खुलेआम प्रशासन के जरिए उनको आतंकित किया जा रहा है। आप वर्दी और बंदूक किसी को भी मार सकते हैं, प्रशासन को कभी भी अधिकार नहीं है गोली चलाने का जब तक विषम परिस्थिति ना हो। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कोई भी कानून से बाहर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, देश की पुलिस हो या कोई अन्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सबको अपने कानून के दायरे में रहने का अधिकार है। जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि या वहां के लोग जो कह रहे हैं क्या टारगेटेड करके लोगों को मारा गया है, अगर लोगों को यह लग रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं
तो जरूरत इस बात की है कि लोगों का विश्वास बहाल हो और उसके लिए राहुल गांधी जो संभल जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। लेकिन ऐसा प्रशासन नहीं होने दे रहा है। तो देखना यह होगा कि कल राहुल गांधी संभल पहुंचते हैं या उनको दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है, या राहुल गांधी की जिस तरह की राजनीति रही है कि वो हाथरस भी गए हैं, बहन भाई दोनों उस दलित बेटी के लिए, उस वाल्मीकि बेटी के लिए वो खड़े रहे हैं, धक्के खाए पुलिस से। कल हो सकता है कि पुलिस वाले उनको धक्के भी मारे, लेकिन जिस तरह से उनका इरादा है, जो मजबूती उनके भीतर है, लगता तो यह है कि वो जरूर पहुंचेंगे। वो मोटरसाइकिल से पहुंचते हैं कि कार से पहुंचते हैं कि कैसे पहुंचते हैं, हो सकता है कि प्रशासन को चकमा दे करके पहुंचे। ये देखना होगा कि राहुल गांधी अपने वादे में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, या उन्हें कहीं नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ के ही बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये कम से कम सत्ता पक्ष के लिए बेहतर नहीं होगा। राहुल गांधी स्ट्रगल से ही नेता बने, संघर्ष से। राहुल गांधी को कोई सोने की चम्मच नहीं प्राप्त हुई। जो लोग कहते हैं ना कि वो तो गांधी परिवार के हैं, लेकिन राहुल गांधी को जितना स्ट्रगल करना पड़ा वो शायद मोदी को भी नहीं। वो चाय बेचना, झूठ बोल का, वो ये सब करके जहां पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, वो एक अलग ही कहानी है। जिसने अपने पिता, अपनी दादी को खोया हो, वो यहां तक पहुंचा है, उसकी कहानी एकदम अलग है। शुक्रिया।